क्या हो रहा था ना, हो कर रहा हमारा खाना हम आवे चुप रोन लगा, अच्छा रोन लगा। रो 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 के ज़्यादा अंदर जावा है। आंखें भी नहीं खुल रही मेरी, सूझ रही आंखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये करवा चौथ वाले दिन की वीडियो है। मैंने हिम्मत करके नहाई धोई और ये सूट पहना। साड़ी की तो हिम्मत हो ही नहीं रही थी। और फिर यहाँ गई तो यहाँ पर नेबुलाइजर लगा है। हम दोनों को खाना की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उस दिन, और मेरी भी। यहाँ पर सैनी जी वीडियो बना रहे हैं और मैं उन्हें कह रही परे चले जाओ। देखो कितनी कोशिश हो रही है आने की मेरे पास। ये देख फट जा। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा छोएगा। चलो भाई छोई छोई, हाँ छोई छोई करेगा। आ आ आ आ आ सुआ दूँ, आजा। ये देख ये देख ये देख मेरा हाथ, ये देख बाबू, ले 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 फोन कर देगा भगवान जी। हाँ और क्या, ये भी बात। और क्या, तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं इधर रचना की साइड। यहाँ पर हम 4 जनी तो बैठी हुई हैं, चाची भी है। चाची ने व्रत नहीं रखा हुआ है, और बस ये है कि यहाँ चाची है तो हम उनके पैर वैर छू लेंगे। ये तो मेरे छू लेती हैं, मेरे से बड़ी है नहीं कोई। तो इस बार मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा है चाची जी यहाँ पे हैं, मैं उनके छू लूँगी। तो यहाँ पर लड़की नहीं थी कोई कहानी सुनाने के लिए। हम लोग लड़की से सुनते हैं, फिर उसे शगुन देते हैं। तो यहाँ पर ये बिटिया आई थी इनकी, जो साड़ी वाली बैठी हैं। और फिर पता नहीं किसने बोला, हाँ इन्होंने ही बोला कि हमारे यहाँ तो जो बड़ी होती है वो कहानी सुनाती हैं, और दीदी आप हमारे में बड़ी हो, आप ही सुना दो। मैं कहा मेरे से बोला नहीं जाएगा ज़्यादा देर। और वही हुआ, मैंने कहानी पढ़ी और बीच में ही मुझे मेरा गला ना वो हो गया बंद एकदम से। तो फिर मुझे बीच में ही रचना को देनी पड़ी ये बुक। 4 कहानी पढ़ी हमने। मतलब रचना ने जैसे बताया, ये ज़्यादा जानती है विधि विधान, तो 4 कहानी है इसमें बुक में, 4 ही पढ़ी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संग सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मन की लाज रखो शंभु सुतावारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। महादेवा। श्री गजानन महाराज की जय हो। घंटी वही रखी अंदर। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम सारं भुजनेत्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या धनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव। तो पूजा की ये वाली प्रक्रिया संपन्न हुई, और अब हम लोटे लेकर आ गई हैं अपने अपने बाहर। तुलसी में जल चढ़ाएंगे सूरज की तरफ मुँह करके। सूर्य देवता को ही ये जल अर्पित किया जाता है। यदि तुलसी ना हो तो किसी और पौधे में डाल देते हैं, ज़्यादातर तो तुलसी में डालते हैं। तो हम सब डाल लेंगे यहाँ पर, और फिर हमारा चलेगा फ़ोटोशूट थोड़ा सा। और देखिए मुझे हंसी आ रही थी, मैंने चुनरी ओढ़ी है। चुनरी मेरी 11 साल से वहाँ रखी हुई थी गांव में मेरे संदूक में, तो इस बार मैंने मंगवा ली थी। रचना ने पिछली बार बोला था कि भाभी जी अपनी चुनरी मंगवा लेना, और नहीं तो मैं चुनरी नहीं ओढ़ती।
रचना ने ओढ़ी हुई है, और मेरी चुंदरी बहुत वैसी है, मतलब भारी सी, औरों की तो दिख भी नहीं रही। इन्होंने तो ओढ़ी हुई भी नहीं, ये कह रही थी हम नहीं ओढ़ते, हमारे यहाँ नहीं ओढ़ते। तो देखो शहर में कोई कहीं से होता है, कोई कहीं से होता है। ये राजस्थान से हैं जो साड़ी वाली हैं, वो बिजनौर साइड से हैं दूसरे वाली, रचना और मैं देवरानी जेठानी है। तो इस तरह से होता है, किसी के यहाँ कोई होता है मतलब रीति रिवाज, किसी के यहाँ कुछ होता है रीति रिवाज। तो इस तरह से यहाँ तक का तो हो गया संपन्न। अब रचना कपड़े दिखा रही है जो बायने में पूजेगी चाची जी के, चाचा जी के। वीडियो बना रही तो भाई हमारी चाची का सूट है, हम भी कभी सास बनेंगे। घुटने तो काम में बाहर नहीं कर रहे। ए सच्ची रचना, इसकी बहू अभिनंदन की कहना की पता नहीं कद आवेंगी, कद में हमारे पैर पूछ जग रहे हैं। हाँ मैं बीचने पड़ेंगे। हां कद कुवे हम पूछ के देख रहे हैं। बस रे बाबा ए बहू की सास बनने का मेरे लगी शौक हो हैं सच्ची। बाल तो ये पड़ जाऊं वही कमी ना तो। हां सच्ची वही बात है, तेरी भी मेरी भी। मुझे भी बुढ़ापे में मिलेगा, तेरे भी बहू बुढ़ापे में आवेगी। लोंडिया का तो जमाई तो तुझे जल्दी मिल जाएंगे। बस तो फिर वो का आपको देखेंगी लड़कियां। और यहाँ पर मैं बायना निकालने लगी हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल किया है। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, और पूजने के लिए पूजने वाली, और बच्चों के लिए पूरी बनी है, और मेरे लिए और खाना के लिए रोटी बनी है। और ये प्रिंसी ने बनाया है खाना, तो बाकी हेल्प मैंने कर दी थी सब्जी वब्जी काटने में, आटा वाटा दे दिया था बना के। तो क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कंट्रोल से बाहर थी। वो तो मैंने बता ही दिया था आपको कि सुबह मुझे एक रोटी खा के दवाई लेनी पड़ी थी, लेकिन जो अपनी ये पूजा की प्रक्रिया है ये तो पूरी करनी होती है। एक रोटी दवाई की वजह से खाई थी मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन खाऊंगी। फिर मैंने नहीं खाया था कुछ, उसके बाद मैंने ये चांद निकलने के बाद ही खाया था। लेकिन हाँ जो है वो मैंने बता दिया, व्रत रख लिया था, और बीच में डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला खाना पड़ेगा ज़रूर, और तब जाके ये दवाई लेना, क्योंकि सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। वो तो नेबुलाइजर तभी लगता है जब मतलब सांस में भी प्रॉब्लम हो जाती है और ज़्यादा निमोनिया का असर हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये इस बार पूजा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। वैसे तो मेरा सिंपल ही होता है, लेकिन इस बार मैंने सोचा था, पिछली बार ही सोचा था कि मैं छलनी वाला करूँगी। हमारे यहाँ छलनी वाला नहीं करवाया था मेरे से। मैंने कहा मैं ये परंपरा अब मैं भी अपने यहाँ ये चालू करूँगी, छलनी वाली। और मैंने कहा थाली सजा सुजू के, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। व्लॉग भी इसलिए लेट आया है कि अब तक मेरी स्थिति ज़्यादा ही ख़राब थी, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज थोड़ी मुझे फुर्सत मिली है तबीयत से, इसलिए आज मैं एडिट कर रही हूँ, और आज आप तक ये व्लॉग आएगा। और आगे वीडियो ज़्यादा नहीं बनी है, जो भी छोटी छोटी क्लिपिंग बनाई हुई है वो अगले व्लॉग में मिल जाएगी आपको। तो क्या ही कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर, दिन सैटरडे, शनिवार। आवाज़ मेरी निकल नहीं रही बिल्कुल भी, कल भी नहीं निकल रही थी, शाम के टाइम ठप हो गई थी आवाज़। और भाई घर में हाल जो है बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा घर का, क्या ही बताऊँ। और मेरी खांसी मेरे अंदर से निकल नहीं रही है। और भाई मेरी खांसी मेरे गले से निकल नहीं रही। इस लड़के का बहुत बुरा हाल है, मेरे से भी ज़्यादा हालत ख़राब बता रहा था डॉक्टर इसकी। 3 दिन तक नेबुलाइजर लगेगा दोनों को। मैं तो शायद आज ना लगवाऊँ, ये लगवा लेगा। रात इसे बीच में ही फिर इसे गर्म पानी दिया करके, सांस नहीं आ रहा था इसे खांसते खांसते। होगी वो 2, 2:30, 3 बजे की बात। मुझे भी आ रही थी, इसे भी। फिर इसे पानी दिया गर्म करके, इसे दवाई दी, तब ये थोड़ी देर बाद सो गया। तो हमारा दोनों का ये हाल है भाई। और अब ये करवा चौथ से अगला दिन है, थोड़ा सा घर को समेटना है। यदि समेटा गया तो बाकी तो भगवान जाने। ये मुनमुन मुझे ये दे के गई कि इसमें प्रेस कर दो। मैं कह रही तेरे बप्पू की नौकर हूँ क्या,
तो उसका बापू एकदम बोल रहा है हाँ है इसके बापू की नौकर। अब मुनमुन ने मेहंदी अच्छी लगाई भाई, हमारी मुनमुन अच्छी मेहंदी लगाने लगी। इसको लगवाने 100 रुपये देना। नहीं उसे नहीं पैसे कमाने, उसका तो बेचारे का टाइम भी नहीं मिलता उसे, तो ऊपर मैंने ही लगा ली थी। और भाई ये देखो मुझे इतनी डार्क ना अच्छी नहीं लगती, इसमें तो फिर भी कम डार्क लग रही है, तो काली काली हो रही है बिल्कुल। मेरा मैच हो रहा है मेरे कपड़ों का मेहंदी का, तो इस पर प्रेस कर दूँ। दूसरी वाली इसमें वो कह रहा है इसमें दिखाओ, ये वाली नहीं, ये वाली जो दीदी ने लगाई थी। तो ये वाली। दोस्तों हनुमान जी को देख लो, पूरे टॉप पे खड़े थे, अभी हैं। फिर से जाइए ऊपर। अभी बजे है 5:15 और मैं दवाई लेकर जो लेटी, जब आप लोगों से मैं बात कर रही थी उसके बाद मैंने दवाई ले ली, दवाई लेकर लेट गई। इतनी गहरी नींद में चली गई कि मुझे पता ही नहीं रहा, कुछ पता नहीं कुछ भी। 2:30 बजे उठी, तेज़ भूख लगी हुई मुझे। जब मैं 2:30 बजे उठी तो प्रिंसी ने दाल बनाई हुई थी और वो रोटी बनाने लग रही थी। मुझे कुछ भी नहीं पता घर में क्या हो रहा क्या नहीं। फिर मैंने रोटी खाई दाल के साथ, और रोटी खा के थोड़ी देर टीवी देखा, चाय पी, छत पे आई हूँ। मैंने कहा हल्की फुल्की धूप होगी, धूप में बैठूँगी, और धूप तो जाने वाली है, यहाँ कोने में रह रही बस थोड़ी सी धूप। और मैंने बताऊँ आज पहली बार ऐसा हुआ कि शायद मैंने मुंह भी नहीं धोया होगा, क्योंकि सुबह उठी, चाय वाय पी, दवाई ली, लेट गई, सो गई, पता ही नहीं है कुछ भी, कुछ पता नहीं।